हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, हर बार की भांति इस बार भी मैं आई हूँ अपने चैनल पर एक और कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आपको कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। दोस्तों, पहले के समय शिक्षा गुरुकुल में हुआ करती थी और बच्चे गुरु के पास रहकर ही शिक्षा ग्रहण करते थे। एक बार की बात है, गुरुकुल में दो छात्र पढ़ने के लिए आए और उन छात्रों ने गुरुकुल में रह करके बहुत अच्छी तरह से विद्या अध्ययन किया। उन छात्रों ने 7 साल की पढ़ाई को 3 सालों में ही पास कर लिया। यह देख करके गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और एक दिन ऐसा समय आया कि वह दोनों छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर वापसी के लिए सोचते हैं। जब वह दोनों छात्र एकदम तैयार हो गए घर आने के लिए, तभी गुरुजी ने उन दोनों छात्रों से कहा कि मैं मानता हूँ कि 7 वर्षों की शिक्षा तुमने 3 वर्षों में पूरी कर ली, लेकिन जाने से पहले मैं एक परीक्षा और लेना चाहता हूँ तुम दोनों से। अगर उस परीक्षा में तुम दोनों पास हो गए तो अपने घर आराम से जा सकते हो। यह सोच करके गुरुजी ने उन दोनों को जादुई अपनी जादुई शिक्षा से एक चिड़िया दी और कहने लगे कि यह चिड़िया है, इसको ऐसी जगह मारना कि कोई देख नहीं रहा हो। गुरुजी ने पहले एक छात्र को वह चिड़िया दी और कहने लगे, यह लो, लेकर जाओ और इसको ऐसी जगह पर मारना जहां पर कोई देख नहीं रहा हो। वह लड़का उस चिड़िया को ले जाकर के एक सुनसान गुफा में ले गया और वहां उस चिड़िया को मार देता है और उसके बाद ला करके गुरुजी को दे देता है। गुरुजी कुछ नहीं बोलते हैं और उस चिड़िया को रख लेते हैं। उसके बाद फिर गुरुजी ने एक चिड़िया दूसरे छात्र को दिया और उस छात्र को भी यही बताया कि इस चिड़िया को ऐसी जगह पर मारना जहां पर कोई देख नहीं रहा हो। वह लड़का चिड़िया ले करके सबसे पहले समुद्र के तट पर गया। वह समुद्र के तट पर पहुंचा और जैसे ही चिड़िया की गर्दन मरोड़ने वाला था, तभी उसने देखा कि सूरज उसको देख रहे हैं। यह देख करके वह छात्र समुद्र तट से भी वापस आ गया। उसके बाद वह एक पार्क में ले करके उस चिड़िया को गया। जब वह पार्क में ले जा करके गया तो उस चिड़िया की गर्दन उसने मरोड़ने की जैसे ही कोशिश की, तब उसने देखा कि पार्क में लगे पेड़ पौधे सब उसको देख रहे हैं। उसके बाद वह छात्र
पार्क से भी वापस चला आया और चिड़िया की गर्दन को नहीं मरोड़ा। अंत में वह छात्र उस चिड़िया को ले करके एक गुफा में गया और गुफा में जा करके उसने चिड़िया की गर्दन को मरोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसकी आत्मा ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि वह लड़का जब चिड़िया की गर्दन मरोड़ने के लिए सोच रहा था, तब उसके मन में यह आ रहा था कि मैं और मेरी आत्मा तो इसको देख ही रही है कि मैं चिड़िया की गर्दन मरोड़ने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से वह छात्र गुफा के अंदर भी चिड़िया की गर्दन को नहीं मरोड़ता है और इधर-उधर भटकता रहता है। अंत में रात हो गई। वह करीब 8 बजे के बाद थका हारा गुरु के आश्रम में आता है। जब गुरु के आश्रम में आता है तो गुरुजी उस छात्र से पूछते हैं कि क्या बात है, तुम इतने थके हारे हुए लग रहे हो और उसके बाद भी तुमने चिड़िया को मारा भी नहीं। तब वह लड़का कहने लगा कि गुरुजी, मैंने बहुत प्रयास किए चिड़िया की गर्दन को मरोड़ने के लिए। मैं सबसे पहले समुद्र तट पे गया, पर वहाँ जब मैं चिड़िया की गर्दन को मरोड़ने का प्रयास कर रहा था, तभी वहाँ सूरज देख रहे थे, इसलिए मैंने चिड़िया की गर्दन को नहीं मरोड़ा। उसके बाद मैं पार्क में गया। पार्क में भी पार्क में लगे पेड़ पौधे देख रहे थे, जिसके कारण मैं पार्क में भी चिड़िया को नहीं मार सका। लास्ट में मैं एक अंधेरी गुफा में गया। जब मैं अंधेरी गुफा में चिड़िया को लेकर गया, तब वहाँ पर मेरी आत्मा और मैं यह सब दृश्य देख रहा था, जिसके कारण मेरी हिम्मत नहीं हुई चिड़िया को मारने की और अंत में थक हार के मैं वापस आ गया। यह सुन करके गुरुजी उस छात्र पर बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तुमने असली परीक्षा पास कर ली और अब तुम अपने घर को जा सकते हो। पर दूसरे छात्र को गुरुजी ने रोक लिया। बोले, तुमने अभी परीक्षा नहीं पास की है, तुम्हें कुछ दिन आश्रम में रह करके और भी ज़्यादा मेहनत और लगन से पढ़ाई करनी है। अभी तुम जीवन में पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुए हो। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम शिक्षित तो हो जाते हैं, पर किसी जीव के प्रति दया दिखाना या फिर हम जो कार्य कर रहे हैं तो हमको यह लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, पर ऐसा नहीं है। भगवान और हमारी आत्मा अवश्य देखती है। इसलिए जब हमारी आत्मा देखती, तो जब तक हमारे अंदर यह लगा रहता है कि हाँ, भगवान देख रहे हैं और हमारी आत्मा देख रहे हैं, तब तक हम कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। कहानी कैसी लगी, आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।